परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सबका स्वागत है। ये है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल का एक्सपीरियंस से आता है। निरंतर सुनिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत ख्याल से सुनना है, बहुत गौर से सुनना है और सोच समझ के सुनना है। इसको बहुत व्यक्तिगत रूप में लेके सुनना है, बहुत समाधान संतोष से सुनना है, बहुत शांति से सुनना है। ऐसा नहीं है आप सबके बीच में ये भी सुन के छोड़ देंगे। सुबह एक मैसेज दे सुन लेगा बस, ऐसा आप सुनेंगे आपको फ़ायदा नहीं होएगा। बहुत गहराई से सुनना है। और सुबह का मैसेज है, रात को 9 से 9:30 बजे तक है। रविवार को 2 घंटे का सेशन है। 2 घंटे हम बैठ के हम डिस्कस करते हैं। उधर भी आप आ जाइए। ऐसा आप तीनों सेशन में है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ ये मैसेज सुन के फ़ायदा नहीं। अब सबको स्वागत करते हैं और डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा कर दिखाते हैं। सत्य बोलते हैं, वो भी कड़वी सत्य बोलते हैं। वो कड़वी सत्य सुनते सुनते आपको मीठा हो जाएगा, आपको ज़िंदगी को भी मीठा बनेगा। सबको स्वागत करते हैं। कल हमने कैसे सब लोग एक साथ मिलकर जीना है इसके बारे में बोला। हम परिवार जैसा रहना है उसके बारे में बोला। और जो खराब लोग आएंगे उसको समझने के लिए भी बोला। आज एक बात बोलना चाहता हूँ कि इन लोगों को हैंडल करने के लिए, जो भी खराब लोग आते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमात्मा और विघ्नेश्वर को नहीं जानते हैं और रीति रिवाज करते हैं, या दूसरे धर्म के हैं, क्रिश्चियन है या इस्लाम है, ये सब लोग आके आपसे बात करेंगे, आप आर्ग्यू करेंगे इसके बारे में, तो आपको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपको है तो ये होना चाहिए। आपको है तो उन लोगों से आप एक फ़र्क, आपका बड़ा फ़र्क एक है, वो समझना है। तो ये समझ लेंगे ना तो लोगों से आप आर्ग्यू नहीं करेंगे। अब पता चल जाएगा ये कौन है, या क्या प्रॉब्लम है उनको, और आपका क्या फ़ायदा है, आपका क्या फ़र्क है। ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्क आप पहले आप अनुभव करना है और उसको इस्तेमाल करना है। फ़र्क ये है कि आप परमेश्वर, परमात्मा और परमात्मा का शक्ति से अत्यधिक पास रहते हैं। उसका मतलब आप अंदर ही अंदर उनके साथ मिलजुल के रहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप। आपको एक इंटीमेट रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, विघ्नेश्वर के साथ। ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको ये इंटीमेट रिलेशनशिप है, उनसे संवाद करते हैं और उनसे कनेक्टेड में हैं और उनकी बात से सुनते हैं और उनकी बात में डरते हैं, दुनिया में नहीं फंसते हैं, आप बहुत व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को जानते हैं, ये आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। ये आपके सकारात्मक में नंबर 1 नहीं। ये आप सकारात्मक होने के लिए एक नंबर 1 चीज़ ये है आपके सोच में। ये उन लोगों को नहीं है। यही फर्क है। जो लोग हिंदू धर्म बोल के रीति रिवाज करते हैं उनको भी नहीं है, क्रिश्चियन को भी नहीं है, मुस्लिम को भी नहीं है। आपको है। आप उनसे व्यक्तिगत रूप से, आप अंदर ही अंदर उनसे, आपका दिल में इतना बड़ा शक्ति आपके अंदर घुस के आपके साथ जाता है, आता है, बात करता है, और आप उनसे डरते हैं और बुरा शक्ति के असर पे, पैसे के पीछे ये सब ना जाके और दुनिया के पीछे ना जाके, दुनिया के गड़बड़ में ना पहुंच के, आप अंदर ही अंदर परमेश्वर के साथ जाने वाले हैं, तो आप भी जीतने वाले हैं। उन लोगों को सब कुछ है लेकिन ये नहीं है।
सारा रीति रिवाज है, सारा पूजा है, सब कुछ है, लेकिन इंटीमेट रिलेशनशिप परमेश्वर से वो बंधन नहीं है। वो बहुत व्यतीत बंधन, वो व्यक्तिगत बंधन, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत बंधन, इंटीमेट रिलेशनशिप, वो नहीं है उन लोगों को। लेकिन आपको वो ना है, आपको है तो आप जीत सकते हैं उन लोगों को। क्यों? क्यों? आप कितना भी बात करेंगे, आखिर में सोचेंगे ये क्या है, इसको कुछ नहीं पता है, मैं तो परमेश्वर के साथ बात कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा आप संभाल लेते हैं। उन लोगों को वो संभालने का शक्ति नहीं है। वो लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो लोग बोलते हैं हाँ मुझे परमेश्वर मालूम है, ऐसा बोलेगा, परमेश्वर को मैं भी जानता हूँ, ऐसा वैसा बोल सकता है, लेकिन ये इंटीमेट रिलेशनशिप है ना, वो नहीं होता है, वो बंधन नहीं होता है, वो व्यक्तिगत बंधन नहीं होता है। तो इसलिए ये आपके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, एक बहुत बड़ा असट होना चाहिए। ये है तभी उन लोगों को जीत सकते हैं, ज़रूर वो चाहिए। इसलिए उसके लिए आप प्रयत्न कीजिए, उसको और बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए और आगे जाइए, फिर आप जीतेंगे। सबको स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।